अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़र्रुख मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में मैंने जिक्र किया था, कबीर ने अपने वालिद फजल दीन से पूछा कि बाबा पिछल पैरी क्या होती है। अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। अब बात तो जिक्र कर दिया कि पिछल पैरी, अब फिर बाप को बताना पड़ा। कहा बेटा ये भी एक चुड़ैल ही होती है, लेकिन इसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। बेटे ने पूछा ये चुड़ैल क्या होती है बाबा? उसने कहा जिन्नात की सबसे बुरी किस्म होती है बेटा चुड़ैल, कि जिसको जिन्नात भी पसंद नहीं करते। ये इसका एक ही मकसद होता है और वो मकसद यही होता है कि इसके अंदर जो हवस है उसने उसको पूरा करना होता है। ये इतनी खूबसूरत बन के सामने आती है कि देखने वाला अपने होश ही खो बैठता है। बेटे ने जब बाप की बात सुनी तो फिर आगे से पूछा तो उसका इस गांव से क्या ताल्लुक है? बाप ने बताया बेटा पता नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये डायन पता नहीं कहाँ से वारिद हुई इस गांव के अंदर और इस गांव को बुरी नज़र लगा दी इसने। हंसता बसता गांव था, उजाड़ के रख दिया इस बदजात ने। तो बाबा कभी आपका सामना हुआ इससे? नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र है मेरा तो कभी सामना नहीं हुआ इस नापाक हस्ती से। और मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे बच्चों का, मेरे पूरे ख़ानदान में से किसी फ़र्द का इससे सामना ना हो। यूं ही बातें करते 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 सुबह फजर की अजान हुई। फजल दीन ने अपने साथ कबीर को पकड़ा और पहुंच गया हकीम के दरवाजे पे। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से हकीम निकले बाहर। हकीम साहब ने अंदर बुला लिया इनको और वजह पूछी तो फजलदीन ने बताया कि मेरा बेटा बीमार है, अचानक इसके पेट में दर्द शुरू हो गई, पूरी रात से जागा है, तो अब इसका इलाज करना है। खैर दवाई शवाई दी हकीम ने तो वापस आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना मर्जी डर से भाग लो, लाइफ में एक दफा जरूर डर का सामना करना पड़ता है। बस फिर कुछ ऐसा ही हुआ। किसी दूसरे गांव में इन्हीं के रिश्तेदार, उनकी शादी थी। फजल दीन को अपनी सारी फैमिली के साथ जाना पड़ा था वहां पे, और वो रिश्तेदार भी बड़े अजीज थे क्योंकि वहां पे अपनी बेटी का रिश्ता किया हुआ था फजल दीन ने। और वो लोग जो मुकर्रर तारीख थी उससे एक दिन पहले उस गांव में पहुंच गए। अब शोरो गुल भी होता है, लड़की की शादी भी हो या लड़के की शादी भी हो, जहाँ पे कजन्स इकट्ठे हो जाएं, यार दोस्त इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर शुगल मेले भी लगते हैं, वहाँ फिर मजाक भी होते हैं और मजाक थोड़े हाई लेवल पे भी हो जाते हैं, और कभी कभी बस छोटे छोटे चुटकुलों पे ही बात ख़त्म हो जाया करती है। तो यूं ही मेहंदी की रात थी, अपने दोस्तों के पास, अपने कज़न्स के पास कबीर बैठा था, तो बातों बातों में जिन्नात का जिक्र छिड़ गया। तो बातों में कबीर के गांव की उस डायन का जिक्र भी आ गया कि इनके गांव में तो लाइव ब्रॉडकास्ट चलता है एक डायन का। हंसी मजाक में बात होती रही, बात करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कबीर को ये चीज़ जुस्तजू में डाल रही थी, आखिर दिखने में वो है कैसी, कैसी है वो दिखने में, उसको देखना है एक दफ़ा। अब कबीर इतना बड़ा हो चुका था कि अकेले भी कहीं का सफ़र कर सकता था। 17-18 साल का लड़का हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी शादी की ना बात हुई, ना कोई इस तरह की कोई कहानी थी, ना उसके माँ बाप ने कहीं पे भी उसके रिश्ते की कहीं कोई बात चलाई थी। अब उस
शादी वाले घर से ये वाला घर ज्यादा दूर नहीं था। फिर हुआ ये कि बारात, अगले दिन बारात थी। उसी रात को शाम के वक्त, अब बारात आनी थी बड़ी दूर से, बारातियों को एक दिन के लिए ठहराना था और फिर अगले दिन रुखसती होनी थी और फिर उससे अगले दिन इन्होंने लड़की की तरफ जाना था, क्योंकि बारात बहुत दूर से आई थी। फजल दीन की बीवी ने पूछा कि जो यहाँ पे करना कराना था उसमें से कोई चीजें हैं जो कम है। फजल दीन अपनी बीवी पे भड़क गया। कोई करने वाली बात है अल्लाह की बंदी, कि जब कुछ सब कुछ ध्यान से मैं बार बार पूछता रहा कि ये रख लिया, ये फलां चीज रख ली, तो उस वक्त तो तुमने कहा कि सब कुछ हो गए, और अब जब बारात आने वाली है और कल बच्ची को रुखसत कर दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम? बरादरी में ना कट जाएगी कि जो हमने कुछ करना कराना था, बच्ची को देना दिलाना था, तो वो खाली हाथ हम बैठे में। अब बीवी भी परेशान, फजल दीन भी परेशान कि अब करें तो करें क्या। तो ये बात उनके छोटे बेटे कबीर ने सुन ली। कबीर को ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी माँ के पास आया, वालिद के पास आया और कहा कि आप दोनों परेशान क्यों होते हैं, घर की चाबियां मुझे दीजिए, मैं सुबह होते ही घर जाऊंगा और वो चीजें उठा के ले आऊंगा। बाप ने कहा ये ठीक है। बात तय होगी कि अगले दिन कबीर जाएगा। रात को सब सो गए, सुबह उठे, बाप भी भूल गया, माँ भी भूल गई, और कबीर को भी याद ना रहा। दूसरे कामों में लगे रहे। बराती आए, उनको वेलकम किया, उनको बिठाया, उनके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखते, मतलब कि उनकी खातिर तवाज़ो करते करते इतना टाइम हो गया कि अचानक से दौड़ती हुई फजल दीन की बीवी उसके पास आई और कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कल कि कुछ चीज़ें जो उस घर में पड़ी हुई हैं वो लेके आनी है। फजल दीन ने वक्त देखा कि क्या हुआ, असर से पहले का वक्त था। तो फजल दीन ने जल्दी से अपने कबीर बेटे को बुलाया। कबीर आया और कबीर को कहा कि बेटा मुझे तो याद नहीं रहा, तू ही याद रख लेता। उसने कहा बस रात को बाबा लेट सोया था, अपने कजन्स के साथ था मैं, तो बस नहीं पता चला मुझे। बाप ने हाथ पे चाबियां थमाई, कुछ पैसे थमाए और कहा कि फौरन से जाओ और फिर जल्दी से जल्दी वापस आना, शाम से पहले पहले मेरा बच्चा वापस आ जाना और ये लेके आना। उसने कहा कि बाबा बात ही कोई नहीं, ज़्यादा दूर तो है नहीं वो गाँव, जाऊंगा जल्दी से, घंटे के अंदर अंदर या घंटे डेढ़ में मैं वापस आ जाऊंगा। खैर कबीर जल्दी से वहां से निकला, चाबियां ली और एक टांगा रास्ते से पकड़ा और फलां गांव की तरफ, बेलापुर की तरफ टांगा घुमा लिया। टांगा चलते चलते बेलापुर पहुंचा और उसकी सरहद पे जाकर रुक गया, उसकी जहां से हद स्टार्ट होती थी। आगे से फिर कच्ची सड़कें थी, वो फिर पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि बड़ा पुराना ये वाकया सुना रहा हूँ। टांगे वाले को कबीर ने पैसे दिए और पैसे दे के वो कच्ची सड़क की तरफ हो लिया। कच्ची सड़क पे चलते 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 बिलाखिर उसका घर आया। घर का ताला खोला, अपने उस फलां कमरे के दरवाजे पे गया, वहां का ताला खोला, कमरे का दरवाज़ा खोल के चीज़ें निकाली। असर का वक्त तब तक गुजर चुका था, क्योंकि टांगा जिस रो में चलता है तो फिर चलते चलते आते आते फिर टाइम लग गया। अब हल्की हल्की सी शाम शुरू हो गई थी। कबीर ने वक्त देखा और थोड़ी सी घबराहट भी हुई कि मैंने जल्दी से जल्दी पहुंचना है। कबीर ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया, कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, वो चीज़ें पकड़ी हुई थी,
कमरे के दरवाजे को लॉक करके बाहर मेन दरवाजे पे आया, उसका दरवाज़ा बंद किया, बंद करके दौड़ लगा दी सड़क की तरफ, गांव के बाहर, कि कच्ची आबादी से निकल के मैं रोड पे पहुंच जाऊं। अब वो जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन वक्त तो अपनी रफ्तार एक ही रखता है, और वक्त अपनी रफ्तार चल रहा है और ये अपनी रफ्तार चल रहा है। जहां से गांव का एंड होता है और जमीनें स्टार्ट होती हैं, वहां पे कबीर ने देखा थोड़ा सा और अंधेरा होगा। कबीर ने दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पांव मुड़ा, वो गिरा और बेहोश हो गया, क्योंकि उसका सर का ये दायां या बायां हिस्सा होगा कि वो किसी पत्थर पे लगा, और कबीर को होश ना रही और वो बेहोश हो गया। दूसरी जानिब उसके माँ बाप परेशान हैं कि इतना टाइम हो गया, कबीर नहीं आया, अब क्या होगा। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे अपने अगले पार्ट में। फी अमानिल्लाह।